Good morning, student. This is part 7 of chapter 4, Climate. Before this video, we discussed about the factors affecting India's climate. So we almost covered all the factors which affected India's climate, and now our topic start the Indian monsoon. स्टूडेंट दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन मानसून, यहाँ से किसी भी टाइप से 1 मार्क 3 मार्क 5 मार्क कैसे भी करके क्वेश्चन आ जाता है. ओके, सो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, विथ फुल ऑफ कंसंट्रेशन अंडरस्टैंड करना है. एंड यू नो व्हाट, दिस टॉपिक इज़ रियली इंटरेस्टिंग, रियली बिलीव मी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला. ठीक है, अब आपको क्या है, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद आप इंडियन रेनफॉल के बारे में कोई भी क्वेश्चन के आंसर इजीली दे सकते हैं. किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, इंडियन रेनफॉल क्यों होती है, किस रीज़न की वजह से होती है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ये जो इंटेंसिटी है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, तो ये ऐसा क्यों है. यू आर एबल टू गिव एनी टाइप ऑफ आंसर. ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं इस टॉपिक को अंडरस्टूड करने के बाद. बट आई वॉन्ट टू से वन थिंग दैट अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली जो वीडियोस है अगर वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को वॉच कीजिए. बिकॉज जितने भी हमारे जो हाई प्रेशर, लो प्रेशर, विंड की डायरेक्शन, जितने भी ये बेसिक कंसेप्ट है, ये हमारे सारे स्टार्टिंग की वीडियोस में है. ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में है. और बिना उन कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किए आप यहाँ पे चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक किसी भी बिल्डिंग का बेस ही स्ट्रॉन्ग ना हो तो वो बिल्डिंग जो है लॉन्ग टाइम तक रन नहीं कर सकती. सो आपको अपने कंसेप्ट, आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर करने होंगे. आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इंडियन मानसून. सो लेट्स स्टार्ट. इंडियन मानसून आप एक बार रिकॉल कीजिए, हमने थर्ड वीडियो में, आई थिंक सेकंड थर्ड वीडियो में हमने किया था इंडियन मानसून का थोड़ा सा कंसेप्ट हमने किया था कि जो मानसून है क्या है, व्हाट इज़ मानसून. मानसून क्या है, सीजनल विंड्स है. ठीक है, तो सीजनल विंड्स है. सीजनल विंड्स कैसे है, हमने देखा था कि जो विंड की डायरेक्शन है मानसून में वो रिवर्स हो जाती है सीजन के अकॉर्डिंग. सीजन के अकॉर्डिंग रिवर्स कैसे होगी. ओके, जस्ट शो मी ऑन द मैप, you can understand very easily. Just have a look. So student, just look at the map. Wind की डायरेक्शन हमारी कैसे चेंज होती है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होती है. सीजन के अकॉर्डिंग विंड की डायरेक्शन चेंज होगी. ओके, तो जब समर सीजन होता है, जिस टाइम पे मॉनसून आएगी उस टाइम विंड की डायरेक्शन हमारी कैसे होती है, ऐसे करके. ठीक है, हमारी विंड की डायरेक्शन जो होगी वो इस टाइप से होगी. यहाँ से आपका जो साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट मॉनसून हम बोलते हैं, ड्यू टू विच इंडिया गेट इट्स रेनफॉल. तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून है उसकी डायरेक्शन ऐसे साउथ और वेस्ट वाली साइड से यहाँ से मॉनसून आती है. तो समर सीजन में क्या होगी, विंड की डायरेक्शन ऐसी होती है. और जब विंटर सीजन आता है, व्हेन मॉनसून गेट रिट्रीव्स, जब मॉनसून वापस आती है, जब विंड की डायरेक्शन होती है तो हमारी क्या है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है मॉनसून की. विंटर सीजन में क्या होगा, विंड की डायरेक्शन ऐसे होगी. ओके, तो विंटर सीजन में क्या होती है, विंड ऐसे नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट आएगी. और समर सीजन में कैसे होगी, साउथ वेस्ट से ऊपर जाएगी. यानी यहाँ एरो ऊपर जा रहा है और जब विंटर सीजन होगा तो एरो क्या है, नीचे आता है. सो दिस इज द रिवर्सल ऑफ विंड. विंड्स का रिवर्स हो जाना, समर सीजन में ऊपर और विंटर सीजन में बैक, नीचे. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड. ठीक है, मॉनसून विंड की हमारी ऐसे जो है डायरेक्शन होती है. सो स्टूडेंट, जो सबसे पहले जो सीजन विंड था इनको नोटिस किसने किया, तो क्या होता था, जहाँ पे हमने डायरेक्शन अभी भी की है ना कि साउथ वेस्ट से मॉनसून की डायरेक्शन स्टार्ट होती है, उसी साउथ वेस्ट वाली साइड क्या है, अरेबियन कंट्रीज़ है. कल हमने किया था अफ्रीका के पास में अरेबियन कंट्रीज़ थी. आपके माइंड में ना एकदम से रिकॉल हो जाना चाहिए वर्ल्ड का मैप. ओके, आई विल टेल यू बेस्ट टेक्निक. एक वर्ल्ड का मैप लीजिए और उसको अपने रूम में पेस्ट कर लीजिए. मॉर्निंग इवनिंग जब भी आप रूम में होंगे आपको वर्ल्ड का मैप नजर आएगा. वर्ल्ड का और इंडिया का दोनों का ही लगा लो इनफैक्ट, जिससे क्या होगा, आप 24 आवर्स उसको आप आपके सामने होगा, आप विजुअलाइज उसको करोगे तो क्या होगा, आराम आराम से आपके माइंड में वो जो मैप है वो सेट होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, जस्ट ट्राई इट.
ओके तो अरेबियन कंट्रीज जो थी वहाँ पे क्या था, जो सेलर्स होते थे, सेलर्स कौन होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, जो शिप्स पे आते थे, तो अरेबियन कंट्रीज से कुछ सेलर्स थे जिन्होंने सबसे पहले इस फिनोमिना को नोटिस किया, इन सीजनल विंड्स को नोटिस किया। कैसे नोटिस किया, अरेबियन कंट्रीज से इंडिया में सेलर्स ट्रेड करने आते थे, आप कह लीजिए शॉपिंग करने आते थे, सेलिंग परचेजिंग के लिए आते थे, ठीक है। तो पहले क्या होता था, आज जैसे हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से, मशीन्स की हेल्प से हमारे शिप्स चलते हैं, पहले ऐसे नहीं चलते थे। पहले कैसे चलते थे, विद द हेल्प ऑफ विंड, ठीक है, विंड की हेल्प से चलते थे। तो विंड की हेल्प से जो है वो जो शिप्स होते थे वो चलते थे। लाइक इधर वाली साइड हमारी अरेबियन कंट्रीज है, तो यहाँ से क्या होता था, शिप आता था। अब शिप क्या था, जब वो समर सीजन में आते थे तो विंड क्योंकि इधर से चल रही है, लाइक यहाँ पे कोई भी शिप है, विंड की डायरेक्शन ऐसी है समर सीजन में, तो क्या होता था, वो जो विंड है वो शिप्स को सीधा यहाँ या तो मुंबई कोस्ट पे या यहाँ मान गोवा या यहाँ पर जो है आपका बेंगलोर, तूतीकोरिन, मतलब किसी भी पोर्ट पे वो शिप्स को ऐसे आगे फॉरवर्ड करती थी, आगे पुश करती थी विंड। तो वो शिप्स जो थे वो यहाँ पहुंच जाते थे। फिर 3-4 मंथ्स वो आराम से इंडिया में स्पेंड करते थे, जो उनको सेलिंग परचेजिंग या ट्रेड करना होता था वो उसको करते थे। फिर जब उनके वापस जाने का टाइम आता था, व्हेन दे वांट टू बैक देयर होम, तो उस टाइम पे क्या होता था, वो शिप को दोबारा से फिर स्टार्ट करते थे और उस टाइम तक विंटर आ चुका होता था। तो विंटर में क्या होती थी, विंड की डायरेक्शन ऐसे है, तो यानी अब क्या करेगा, शिप अगर यहाँ पे है तो विंड जो की जो डायरेक्शन है वो क्योंकि ऐसे है, नॉर्थ ईस्ट से वो इधर फ्लो कर रही है, तो विंड क्या करती थी, शिप को अब इधर से बैक से ऐसे इधर पुश करती थी। तो इजिली जो शिप थे वो इजिली अपनी कंट्री में पहुंच जाते थे। तो सेलर्स ने नोटिस किया कि जब वो यहाँ पे आते हैं, एट दैट टाइम क्या होती है, विंड की डायरेक्शन ऐसी होती है, हम इजिली यहाँ पे चले जाते हैं, और जब हमें वापस जाना होता है विंटर में, तब विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और विंड ऊपर से आ रहे होते हैं तो हमें आगे पुश करती है। यानी एक तरह से था तो उनका बेनिफिट ही, बट उन्होंने चीज नोटिस की, ठीक है। तो जब उन्होंने चीज नोटिस की तो उन्होंने इन विंड्स को नेम दे दिया, ठीक है। उन विंड्स को नेम क्या दे, क्योंकि वो अरेबियन पीपल थे, तो अरेबिक वर्ड है मॉनसून, मॉनसून तो आपका क्या है, अरेबिक वर्ड है जो मौसम से लिया है, तो मौसम एक अरेबिक वर्ड था और मौसम का मीनिंग था विंड, ठीक है। तो उन्होंने उस मौसम वर्ड से मॉनसून जो है नेम दिया इन मॉनसून विंड्स को। तो दैट्स वाई जो है अब इस मॉनसून विंड का ओरिजिन होता है, इसका नेम रखा जाता है अरेबिक नेम, मौसम से जो वर्ड लिया है मॉनसून, ठीक है। ऐसे जो है हमारी मॉनसून का ओरिजिन होता है। सो स्टूडेंट, दिस इज द ओरिजिन ऑफ द मॉनसून, ठीक है। अरेबियन पीपल्स जो थे उन्होंने इस फिनोमिना को नोटिस किया और उन्होंने इसको मॉनसून नेम दिया। अब बात करते हैं इंडियन मॉनसून की, ठीक है, जो मोस्ट डिबेटेड टॉपिक है, जो हमें स्टार्ट करना है, जो हमारी इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। तो मॉनसून क्या, कहाँ पे आती है मॉनसून, मॉनसून मेनली ट्रॉपिकल एरिया में एक्सपीरियंस्ड की जाती है, मॉनसून मेनली ट्रॉपिकल एरिया में आती है। और ट्रॉपिकल एरिया कौन सा, 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ, ठीक है, 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ। सो अगर कोई भी स्टूडेंट ये सोचता है कि मॉनसून सिर्फ इंडिया में आती है, तो ऐसा नहीं है। यू कैन सी इन द वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप में क्या है, देखिए ये आपकी है 0 डिग्री, अफ्रीका के बिल्कुल मिड में से क्रॉस होती है, ठीक है। तो 0 डिग्री जो है वो अफ्रीका के मिड से क्रॉस होती है, बट मॉनसून का रीजन क्या है, मॉनसून कहाँ से कहाँ तक होती है, मॉनसून कहाँ तक आता है, 20 डिग्री नॉर्थ, ऊपर देखिए यहाँ तक आपका 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ। तो 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है, इन एरियाज के अंदर क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में मॉनसून आती है। यानी जहाँ जहाँ पे भी 20 डिग्री की लाइन है, वो वर्ल्ड की कोई भी कंट्री है, लाइक इंडिया है, उधर हमारा एशियन कंट्रीज है, यहाँ पे आपकी कंट्रीज है, तो मेनली इन एरियाज में मॉनसून आता है, मॉनसून विंड्स फ्लो करती है, ओके। तो आगे से कभी मत बोलना कि सिर्फ इंडिया में ही मॉनसून आती है, 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ वाली कंट्रीज में मॉनसून आती है, बिकॉज मॉनसून क्या है, एक क्लाइमेटिक जोन है, एक एरिया है जिसमें वो मॉनसून विंड्स चलती हैं।
सो द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। मॉनसून किन किन के ऊपर डिपेंड करता है, किन की वजह से मॉनसून आता है। सो हियर आर 5 फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट हमारी सिलेबस में जस्ट 5 फैक्टर्स हैं, तो वी विल कवर दोज 5 फैक्टर्स ओनली। ओके, सो फर्स्ट हमारा क्या है, द डिफरेंशियल हीट एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जो हीटिंग और कूलिंग है लैंड और वाटर में, उनमें क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक एज यू ऑल नो वेरी वेल कि जो लैंड पार्ट है वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है और बहुत जल्दी कूल भी हो जाता है, बट जो हमारा वाटर पार्ट होता है, वाटर बॉडीज होती हैं, वो बहुत लेट हीटअप होती हैं और बहुत लेट ही वो कूल होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या होगा, इससे हमारी मॉनसून पे क्या इफेक्ट आएगा, हम वो चीज़ स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट द शिफ्ट ऑफ पोजिशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो ITCZ है। ITCZ एक और आपके सामने एक चैलेंज आ गया है। जैसे हमने जेट स्ट्रीम को एक पेन रिलीफ दे के हमने उसको किल किया था, हमने उसको क्लियर किया था, ऐसे ही हम ITCZ को भी क्लियर करेंगे। डोंट टेक टेंशन, ओके, बहुत ईजी है, आपको समझ आ जाएगा। तो ITCZ शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसका क्या इफेक्ट है, ये कैसे मॉनसून को इम्पैक्ट करेगा, वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप। थर्ड, द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। मेडागास्कर कहाँ है, मेडागास्कर है अफ्रीका के पास में। ठीक है, आप वर्ल्ड मैप को विजुअलाइज कीजिए। जैसे इंडिया के पास श्रीलंका है, वैसे ही अफ्रीका के साथ में मेडागास्कर है। ठीक है, ऑलमोस्ट वैसी सी लोकेशन है, थोड़ा छोटा है उससे। जैसे इंडिया के पास श्रीलंका, वैसे ही अफ्रीका के नीचे वाली साइड मेडागास्कर। तो जो हाई प्रेशर एरिया मेडागास्कर पे डेवलप होता है, उससे हमारी मॉनसून को क्या इफ़ेक्ट आएगा, या हमारी मॉनसून कैसे इफ़ेक्ट होती है, कैसे मॉनसून की ओरिजिन में वो रोल प्ले करता है, वी विल कवर दैट ऑल्सो। डी, द तिब्बतियन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसिवली हीटेड। तिब्बत जो प्लेट्यू है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और इस हीट के होने की वजह से मॉनसून का ओरिजिन होता है, बट कैसे, हम वो भी कवर करेंगे। ओके, एंड फिफ्थ इज द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था ना जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम में क्या होता था, हमारी वेस्टर्ली और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती थी। तो जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम थी वो क्या थी, नॉर्थ में, हिमालय के नॉर्थ में वेस्ट जो है शिफ्ट हो जाती थी, और जो प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। ठीक है, तो ये कैसे हमारी मॉनसून को इम्पैक्ट करेगा, कैसे इफेक्ट करेगा, हम वो भी स्टडी करेंगे। सो जस्ट वेट एंड वॉच, हम कैसे इस मॉनसून को अच्छे से क्लियर करते हैं और अपनी सारी क्वेरीज को सोल्व करते हैं। So our first point is the differential heating and cooling of land and water. स्टूडेंट, एज यू ऑल नो वेरी वेल कि लैंड और वाटर दोनों में ही हीटिंग एंड कूलिंग डिफ्रेंशिएशन होते हैं। ओके, लैंड पार्ट क्या होता है, लैंड पार्ट जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। मीन्स अगर हम बात करें लैंड के ऊपर टेम्परेचर की, तो लैंड पे टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जब ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर। ओके, तो मीन्स क्या हुआ, लैंड प्रेशर पे क्या है, लो प्रेशर है। और अगर हम वाटर पार्ट की बात करें तो वाटर पार्ट को गर्म होने में भी टाइम लगता है और उसको कूल होने में भी टाइम लगता है। मीन्स क्या होगा, वाटर बॉडी में क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर। ठीक है, तो सी वाले एरिया में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मूवमेंट ऑफ विंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देखिए सी में क्या है, हाई प्रेशर है, और लैंड पार्ट पे क्या है, लो प्रेशर है। तो आपकी विंड कैसे चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड चलेगी। मीन्स जो विंड चलेगी उनको नेम हमने क्या दिया, साउथ वेस्ट विंड। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, डोंट वरी, I will explain this with the help of map. Just have a look. So just look at the map. हमने क्या बोला था कि जो लैंड पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये लैंड पार्ट है, लैंड पार्ट पे क्या है, लैंड पार्ट हीट बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मीन्स क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। ठीक है, प्रेशर क्या है, लैंड पार्ट पे कम है। और जो हमारा ये लैंड पार्ट है, अरेबियन सी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर कम है,
क्योंकि इसको हीटअप होने में टाइम लगता है, तो टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा है। एंड एज वी ऑल नो वेरी वेल दैट विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ से विंड कैसे चलेंगी, ये हाई प्रेशर है, इस हाई प्रेशर से लैंड पार्ट पे लो प्रेशर है, तो ये लो प्रेशर की साइड चलना स्टार्ट हो जाएगी। लैंड और वाटर दोनों में ही जो डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, वो क्या है, डिफरेंस है काफी। यहाँ पर टेम्परेचर हमारा कम है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, तो प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा, प्रेशर यहाँ पे कम होगा, तो विंड कैसे चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर डायरेक्शन में चलेगी। ओके, अब देखिए ये विंड क्या बोलती है, आप हर एक चीज को ना पर्सोनिफाई कीजिए, आपको चीजें बहुत अच्छी से क्लियर होंगी। विंड क्या बोलती है कि मुझे अकेले नहीं जाना है, मैं अकेले कैसे जाऊँ, ठीक है, उसको डर लगता है अकेले जाते हुए, लैंड पार्ट पे इतने बड़े एरिया में अकेले कैसे जाएगी। सो व्हाट शी डिसाइड, वो क्या कहती है, वो कहते हैं कि नहीं मुझे अकेले नहीं जाना है, मैं सी वाले एरिया से जा रही हूँ, वाटर वाले एरिया से जा रही हूँ, इतना लार्ज एरिया है तो मैं खाली हाथ जाऊंगी, कुछ ना कुछ तो साथ में लेके जाना पड़ेगा ना, कोई गिफ्ट वगैरह। तो गिफ्ट मीन्स क्या है कि यहाँ से इस वाटर बॉडी से, इस अरेबियन सी से वो क्या करती है, वो मॉइस्चर्स अडॉप्ट करती है, ठीक है, मॉइस्चर को एज अ गिफ्ट वो लैंड पार्ट को देनी जा रही है। ओके, तो यहाँ से वो क्या करती है, बहुत सारे मॉइस्चर्स उठाती है और मॉइस्चर को उठा के वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से इंडिया में रेनफॉल आती है, इंडिया में मॉनसून आता है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन आपको मैंने बताई थी ना कैसे लर्न रखनी है, ये आपका क्या है, साउथ डायरेक्शन है। ओके, और ये क्या है, हमारी वेस्ट डायरेक्शन है। तो साउथ और वेस्ट में से जो विंड चल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट विंड, ठीक है, साउथ वेस्ट विंड हम इसको बोलेंगे। तो ये साउथ वेस्ट विंड जो है इसकी डायरेक्शन है, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की डायरेक्शन में चलती है। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से इंडियन मॉनसून आता है, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन, और भी बहुत सारे रीजन है। नाउ वी विल मूव टू आवर सेकंड रीजन, दैट इज द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ ITCZ। ITCZ स्टैंड्स फॉर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। अब देखिए इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है क्या, कहाँ से आई, क्यों स्टार्ट होती है, कैसे टेक प्लेस होती है, हम वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। सो स्टूडेंट, सो व्हाट इज ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जिसको हम डोलड्रम भी कहते हैं, लो प्रेशर भी कहते हैं, और ये कहाँ पे होती है, इक्वेटर के पास पे, ठीक है, जहाँ पे ट्रेड विंड्स जो है वो कन्वर्ज होती हैं। स्पेसिफिकली ट्रेड विंड क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, ठीक है, कहाँ पे, इक्वेटर के पास। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, लो प्रेशर एरिया है, और इक्वेटर के पास आकर ये जो विंड है वो कन्वर्ज हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों होती हैं, ठीक है, रीज़न क्या है और ये कैसे होती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और ये कहाँ पे होती है, ये कहाँ पे टेक प्लेस होती है। सो स्टूडेंट, जस्ट लुक एट द फिगर, जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है वो क्यों होती है, ठीक है। सबसे पहले इसका ये रीज़न आपको क्लियर करना है। तो सबसे पहले क्या आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये 0 डिग्री पे नहीं है, 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होती है, ऊपर वाली साइड से विंड आती है, ठीक है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ऊपर वाली साइड से क्या होगा, विंड आएगी, और नीचे वाली साइड से विंड आएगी, ठीक है। इनको हम ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं, ओके, और इनको नॉर्थ ईस्टर्ली या साउथ ईस्टर्ली विंड्स भी बोलते हैं। क्या होता है, ऊपर वाले डायरेक्शन से विंड आती हैं, नीचे वाली डायरेक्शन से भी विंड आती हैं, और क्या होता है, ये दोनों ही विंड्स क्या होती है, कन्वर्ज होती है। देखिए इस एरिया में 0 डिग्री से जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ पर क्या है, कन्वर्ज होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ITCZ बोलते हैं। और ये 0 डिग्री नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, 5 डिग्री से ऊपर वाला एरिया, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, इसी को हम बोलेंगे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। अब देखिए इसमें मेनली हमारा जितनी भी ये मतलब यहाँ पर जो विंड फ्लो करती हैं, देखिए अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये जो विंड्स हैं, ठीक है, देखिए ऊपर से विंड्स आ रही हैं और ये नीचे से भी विंड जा रही हैं,
बट ये यहाँ पे कन्वर्स क्यों होती हैं? हमने इसको प्लेस तो बोल दिया, इसको नेम तो दे दिया था, इट इज़ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जहाँ पर ऊपर से नॉर्थ ईस्ट विंड और नीचे से साउथ ईस्ट विंड कन्वर्स होती हैं। कहाँ पे? देखो 0 डिग्री नीचे रह जाता है, 0 डिग्री पे नहीं कन्वर्स होती हैं, 0 डिग्री से ऊपर ये जो 5 डिग्री नॉर्थ है यहाँ पे कन्वर्स होती है। तो कन्वर्स होती क्यों है? ओके, एज वी ऑल नो दैट जो आपकी विंड्स है वो कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, ठीक है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी तो टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ पे है? देखिए 0 डिग्री से ऊपर वाला जो 5 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री की जो पास वाला एरिया है यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कैसा होगा? यहाँ पे लो प्रेशर, ओके। और ऊपर वाले एरियाज में एज कंपेयर टू दिस रीजन, ऊपर वाले एरिया में क्या है? टेम्परेचर हमारा लो है तो प्रेशर वहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर। और हमारी विंड्स कैसे मूव करेंगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सेम हियर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लो प्रेशर वाले एरिया की साइड जो है ये विंड्स ट्रेवल करती हैं, ये जाती हैं। सो स्टूडेंट, अभी हमने ये तो देख लिया कि IT सीजर क्यों बनता है, ठीक है, बट बनता कैसे है? हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो IT सीजर कैसे बनता है? जस्ट लुक एट हियर, देखिए ये है हमारा IT सीजर एरिया जहाँ पे ट्रॉपिक जो जोन्स हैं मतलब कन्वर्स होती हैं विंड्स। ये ऊपर से हमारी नॉर्थ विंड्स आती हैं, नीचे से वेस्ट आती, साउथ आती हैं, साउथ ईस्टर्ली विंड्स, और यहाँ पर इस एरिया में कन्वर्स हो जाती हैं, ठीक है। अब जहाँ पर कन्वर्स होती है, देखिए यहाँ पर क्या है? ये क्लाउड फॉर्मेशन होती है। ये जस्ट आपका 0 डिग्री से ऊपर है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन से पास में क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। अभी क्लाउड फॉर्मेशन क्यों होती है? देखिए यहाँ ये लैंड पार्ट जो है, ये जो एरिया है जहाँ पर विंड्स हमारी कन्वर्स होती है, यहाँ से हीट अप होगा तो ये विंड्स क्या होंगी? ऊपर उठेंगी। अब जब ये विंड्स ऊपर उठेंगी तो क्या होगी? क्लाउड की फॉर्मेशन होगी। अब जब क्लाउड की फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा? क्लाउड जैसी फॉर्मेशन होगा, विंड्स ऊपर उठती हैं, ऊपर उठ के जाएंगी, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन करेंगी, और क्लाउड फॉर्मेशन करेगी तो क्या होगी? हमारी फिर हमारी रेनफॉल होगी, ठीक है, ओके। तो अब हमारा रेनफॉल जो है यहाँ पर हो जाती है। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अलोंग विद रेनफॉल जो IT सीजन है वो हैवी जो है साइक्लोन्स भी फेस करता है, बहुत सारे साइक्लोन्स भी इस एरिया में आते हैं। ओके, नाउ एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। हमने बोला कि हमें क्या पता है कि इक्वेटर जो है सबसे ज़्यादा हीटअप होता है, इक्वेटर पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, बट हम साथ में ये भी बोल रहे हैं कि जो ये IT सीजन है यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, बट IT सीजन तो इक्वेटर नहीं है, तो फिर ये कैसे होता है? डियर स्टूडेंट, इक्वेटर जो है इक्विनॉक्स के टाइम पे सबसे ज़्यादा गर्म हो सकता है, बट IT सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि आप इमेजिन कीजिए कि समर में जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री सेल्सियस है इक्वेटर पे, ठीक है, और विंटर में जो यहाँ का टेम्परेचर होगा वो नियर बाय 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इक्वेटर के टेम्परेचर के। तो अगर हम यहाँ के एवरेज टेम्परेचर की बात करें इक्वेटर की तो ऑलमोस्ट आपका 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच इक्वेटर का एवरेज टेम्परेचर होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में अगर डे में टेम्परेचर जो है या समर सीजन में 44 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि आप इंडिया की बात कर लीजिए, लाइक पंजाब हरियाणा में 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर समर में और विंटर में 10 डिग्री सेल्सियस, तो एवरेज हमारा कितना होगा? नियर बाय 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर हम एवरेज के हिसाब से देखें तो हमें लगता है कि इक्वेटर सबसे ज़्यादा हीटअप एरिया है, बट एक्चुअल में क्या है? इक्वेटर सबसे ज़्यादा हीटअप एरिया नहीं होता है। जो हमारा IT सीजन वाला एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। इक्वेटर सिर्फ इक्विनॉक्स के टाइम पे गर्म होता है, ठीक है, सोलिस्टिक के टाइम पे गर्म होगा, बट वैसे नहीं। अब कैसे? ये मीनिंग क्या हुआ? मीन्स आप कंफ्यूज मत हो, आपको मैं ये भी जो है एक एग्जैक्ट फिगर की हेल्प से समझाती हूँ। ओके, सो टू नो दिस फैक्ट यू शुड नो द अर्थ कंसेप्ट। हमारे अर्थ के कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए अर्थ के कंसेप्ट में क्या आता है। आप सबको पता है कि हमारे 0 डिग्री होती है इक्वेटर,
उसके बाद 23 डिग्री एंड हाफ हमारा क्या होता है, 0 डिग्री इक्वेटर, 23 डिग्री एंड हाफ आपका आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23 डिग्री एंड हाफ साउथ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब हमने ये जो आपका ये जो तीनों लाइंस हैं, ठीक है, अब साथ में एक और भी तो आती है हमारे 0 डिग्री मेरिडियन, जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री एक्सिस। ठीक है, तो ये भी हमारा होता है। अब देखिए ये चारों चीज़ें आपको क्लियर हैं। अब देखिए जो हमारा सन है, ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी स्ट्रेट नहीं है। सो स्टूडेंट, एज यू ऑल नो, एज यू थिंक दैट 0 डिग्री पर जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, पूरा साल सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 0 डिग्री पे होगा, बट ऐसा होता नहीं है। 0 डिग्री इक्वेटर पूरा साल सबसे ज़्यादा गर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, टिल्ड है। ठीक है, देखिए जब टिल्ड होगा तो क्या होगा, जो हमारा ये एक्सिस है 0 डिग्री वाला जो ये एक्सिस है लॉन्गिट्यूड, ये भी टिल्ड है, तो हमारे जो लैटिट्यूड है वो भी स्ट्रेट नहीं है, वो भी टिल्ड है। ओके, जस्ट लुक एट हियर। देखिए अगर हम सनलाइट की बात करें तो क्या होता है, हमारी सनलाइट जो है, देखिए यहाँ पर ये आपका 23 डिग्री एंड हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उससे नीचे 0 डिग्री इक्वेटर, तो हमारी सनलाइट कहाँ पे पड़ती है, सबसे ज़्यादा इस एरिया पे 23 डिग्री एंड हाफ पे। ठीक है, और जब सनलाइट यहाँ पे होंगी तो उस टाइम पे क्या है, सबसे ज़्यादा हीटअप ये वाला एरिया होगा। ठीक है, दैट्स वाई हमने इसको जो है अलग नेम दिया है 23 डिग्री एंड हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बाकी सब लैटिट्यूड को हमने नेम क्यों नहीं दिया, सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ही क्यों दिया। आंसर इज दिस कि हमारी जो अर्थ है वो टिल्ड है एट 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब देखिए इस वाली साइड भी हमारा अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा विंटर सीजन में ये जो हमारा एरिया है, विंटर सीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है गर्म होगा। ठीक है, और समर सीजन में क्या होता है, ये 23 डिग्री एंड हाफ यहाँ पर सन की लाइट पड़ती थी, इसलिए वो वाला एरिया गर्म था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्या होता है, IT सीजन शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, समर सीजन में वहाँ पे चला जाता है और विंटर सीजन में यहाँ पे आ जाता है। IT सीजन कुछ नहीं है, नथिंग, इट्स जस्ट ओनली, ये क्या है, ये सिर्फ जो है आपकी एक बेल्ट है, एक टेम्परेचर बेल्ट है, इक्वेटोरियल लैटिट्यूड बेल्ट है, जो क्या होती है, एक तरह से ब्रॉड ट्रफ वाली लो प्रेशर बेल्ट है। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर क्योंकि प्रेशर कम होगा तो ये वहाँ पर ये बेल्ट बन जाती है। तो समर सीजन में नॉर्थ में होगी और विंटर सीजन में ये साउथ में होगी। दैट्स वाई वी सेड दैट इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन मीन्स क्या है, जो ट्रॉपिकल एरिया में जोन कन्वर्ज हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ओके, नाउ लुक दैट वेयर इट इज़ एक्सटेंड। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे होता है, देखिए जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है उसके पास तो ये बहुत कम है। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल थोड़ा सा एरिया है, बट उसके बाद क्या है, ये एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये 25 डिग्री नॉर्थ तक जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में आपका 20 डिग्री साउथ तक जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि एज यू ऑल नो कि हमारा जो ITCZ है वो एक लो प्रेशर जोन है। ठीक है, जहाँ पर प्रेशर लो होगा ये वहीं पे शिफ्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ITCZ अगर हम जनवरी की बात करें मतलब विंटर सीजन में तो ये यहाँ तक चला जाता है, और समर सीजन में जुलाई के मंथ में ये देखिए ऊपर हमारा इंडिया को क्रॉस करता हुआ यहाँ पर ऊपर चाइना तक जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे, जहाँ पर भी देखिए जो एरिया सोलर इंसुलेशन सबसे ज़्यादा गेट करेगा, सबसे ज़्यादा सोलर इंसुलेशन जिसमें होगी, जिसको मिलेगी जिस पार्ट को वर्ल्ड के, वहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। और ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे लो प्रेशर जोन होगी ये वहीं पर ITCZ बनता है। और जैसे ही ये लो प्रेशर जोन साउथ में शिफ्ट होगी विंटर सीजन में, हमारे लिए विंटर है ना, बट इधर वालों के लिए तो क्या है, वो समर सीजन है, तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन जाए क्योंकि टेम्परेचर हाई है समर में, तो यहाँ लो प्रेशर जोन बनेगी तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ITCZ क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या है। सो ITCZ अब हमें अच्छे से क्लियर हो गए। अब देखिए ड्यूरिंग समर क्या होता है, जो ITCZ है वो गंगा प्लेन पे जो है फॉर्म हो जाता है। एज यू ऑल नो कि समर में क्या है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा समर में वो आपका ज़्यादा है, गंगा प्लेन वाले एरिया में यहाँ पर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है। एक तो ऑलरेडी यहाँ पर लैंड पार्ट पे क्या है, लो प्रेशर है, सेकेंडली यहाँ पर ITCZ भी शिफ्ट हो जाता
जाता है तो यहाँ पे और ज़्यादा लो प्रेशर बन जाता है, तो यहाँ से जो विंड फॉर्म होती है उसको क्या करता है, ये लो प्रेशर अपनी साइड अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मॉनसून के आने में हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या है, एक मॉनसून ट्रफ क्रिएट कर देता है जो हाई प्रेशर एरिया कहाँ पे था, सी के ऊपर, ठीक है, हाई प्रेशर अरेबियन सी पे जो हाई प्रेशर था वहाँ से विंड्स जो है वो अट्रैक्ट होती हैं लो प्रेशर एरिया में, और लो प्रेशर अब कहाँ पे है, गंगा प्लेन पे है, ठीक है। तो आइसिस वहाँ पे शिफ्ट है ऑलरेडी, तो उससे क्या होता है, मॉनसून विंड स्टार्ट होती हैं और वो इंडिया के अंदर रेनफॉल करती हैं। सो दिस इज द सेकेंड रीजन। अब थर्ड जो है वी विल डू दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। होप आपको दोनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कैसे इंडियन मॉनसून में ये टू फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, इन दोनों रीजन की वजह से रेनफॉल आती है। ओके स्टूडेंट, मीट यू इन योर नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep connecting and keep watching videos.